बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। कांग्रेस का कहना है कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी जाए। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगेगा। आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई, जिसे लेकर प्रशासन ने पुलिस ने यह कहा कि मधुमक्खी के काटने से मौत हुई है, जबकि परिवार का कहना है कि उसको बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अवैध वसूली की नीयत से उठाए गए युवक की पुलिस ने पीट कर हत्या की है, इसलिए हत्या का मामला चलना चाहिए। और अगर हत्या का मामला नहीं चलता है तो मतलब सरकार, नीतीश सरकार हत्यारों को संरक्षण दे रही है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है, साथ ही इस मामले में तुरंत कार्रवाई की भी मांग की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब आरजेडी भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है और उसने कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि पुलिस कस्टडी में जिस शख्स की मौत हुई उसके पीछे की वजह क्या थी। प्रशासन के स्तर से हुई चूक के कारण एक मौत और उस मौत की प्रतिक्रिया में दूसरी मौत, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं, जो भी लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तत्काल जांच करवाकर दोषी पर जितने भी पुलिस पदाधिकारी उस थाने में पदस्थापित थे, बलथर थाना में, उन सबको तत्काल सस्पेंड करके उनकी जांच होनी चाहिए कि इसमें किस तरह से पिटाई करके एक डीजे वाले को मौत के घाट उतार दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा का बड़ा बयान आया है। अपने बयान में उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि मधुमक्खी के काटने से पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई। एसपी का कहना है कि मधुमक्खियों के काटने के बाद युवक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। सुनिए। थाना परिसर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और मधुमक्खी के द्वारा उस व्यक्ति को काट लिया गया था। थाना प्रभारी और थाना की टीम के द्वारा तुरंत उसका रेमेडीज भी लिया गया और तुरंत सिकटा पीएससी में इलाज के लिए भेजा भी गया था। लेकिन रास्ते में उनकी सिकटा पीएससी से जब रेफ़र किया गया था तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। उसी कारण से लोग भड़क उठे और जबकि जिस समय मधुमक्खी का काटने का घटना हुआ था उस समय भी गांव के लोग साथ में कुछ लोग थे। तो बड़ी खबर यह है कि बिहार के बेतिया जिले में जिस शख्स की मौत हुई उसे लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। परिवार यह कह रहा है कि पिटाई की वजह से मौत हुई, जबकि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि मधुमक्खी काटने से मौत हुई। अब जरा एक्सपर्ट को सुन लेते हैं कि क्या बिहार में ऐसी मधुमक्खियां पाई जाती हैं क्या जिसे काटने से किसी शख्स की मौत हो जाए। जहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है, नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिकेटेड वीज है वो कहीं ना कहीं उसके स्टिंग में इतनी ताकत नहीं है जो मनुष्य को मार पाए। हाँ, जो वाइल्ड वीज होता है जिसको एपिस लैब्रोसिया कहते हैं, वो हिमालय के रेंज में मिलता है। 3 सेंटीमीटर लगभग उसकी आकृति होती है। वो जब काटता है तो उस तरह की घटना हो सकती है, वो भी अनकेयर्ड उसको छोड़ दिया जाए, उस आदमी को कोई केयर नहीं किया जाए तो। हायर, अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार और पुलिस की थ्योरी कैसे कैसे अलग हुई है। पुलिस कह रही है कि मौत मधुमक्खियों के काटने से हुई, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई। पुलिस का दावा है कि युवक को मधुमक्खियों के काटने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। परिवार वालों का दावा है कि पुलिस वालों ने पहले पिटाई की, फिर हॉस्पिटल ले गए। पुलिस का दावा है कि मृतक के परिवार वाले गलत बोल रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस सच छिपा रही। तो दो तरह के बयान, परिवार कुछ कहता है, पुलिस कुछ कहती है। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि थाने में मधुमक्खी एक शख्स को काट लेती है और वो मर जाता है। क्या ये मधुमक्खी सिर्फ उस शख्स को काटने आई थी? थाने के अंदर और भी अधिकारी थे, पुलिस, सिपाही, तमाम और जो अधिकारी होते हैं थाने में होंगे, उनको मधुमक्खी ने नहीं काटा, काटा सिर्फ इस शख्स को।
धू धू कर जलती गाड़ियां, धुएं का गुब्बार। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। आक्रोश का ये मंजर बिहार के पश्चिम चंपारण का है, जहां सुशासन के शोर में ठीक होली के दिन मौत, आगजनी और आक्रोश का ये बदनुमा रंग सामने आया। जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए पुलिस वैसे तो होली से एक दिन पहले होलिका दहन की रवायत है, लेकिन होली के दिन सुशासन बाबू के राज में बेतिया के करीब बलथर थाने में जो हुआ वो कानून दहन से कम नहीं। पुलिस थाने में भयंकर आग, भगदड़, दहशत और नारेबाजी के इस मंजर के बीच 2 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक आम आदमी तो दूसरा पुलिस वाला है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। होली के दिन बेतिया के आर्यनगर गांव में डीजे बज रहा था। गश्त के दौरान पुलिस ने डीजे बजा रहे अनिरुद्ध यादव को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि थाने लाकर अनिरुद्ध यादव की पुलिस ने पिटाई की। इस दौरान पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अनिरुद्ध के घर और गांव वालों ने बलथर थाने को घेर लिया और फिर थाने में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को थाना छोड़कर खेतों में दौड़ लगानी पड़ी। क्या करता रहा सर, लोग के मार रहा है। बताया जा रहा है कि बवाल के दौरान हवलदार राम जतन सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने उन्हें इतना पीटा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। बाद में बेतिया एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया, भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। अभी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और आगे भी निगरानी बनाई जा रही है। एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है और एक मालखाना की गाड़ी है और 2 प्राइवेट लोगों की गाड़ी जलाई गई। हालांकि गांव वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने खुद ही गाड़ियों में आग लगा दी। हमारे गांव में डीजे बज रहा था, वो डीजे के गाड़ी चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए वहाँ से लेकर थाने में लोग मारा, थाने में मारा मर गया था। तो ये कब मर गया तो क्या किया, सारा गाड़ी में आग लगा दिया, थाने का स्टाफ आग लगा भाग गया। घटना की खबर मिली तो सिकटा के विधायक भी मौके पर पहुंचे और सरकार से मृतक अनिरुद्ध के इंसाफ की मांग की, लेकिन इस दौरान उन्होंने पुलिस के हवलदार की मौत पर अफसोस तक जताना मुनासिब नहीं समझा। उस मामले में डीजे को लेकर के किसी नौजवान की हत्या कर देना ये सरासर गलत है और इसके जो भी दोषी हैं उनको हम लोग सजा दिलाने की कोशिश करेंगे कि उसकी पूरी की पूरी सजा हो, उन पर FIR हो और जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा मिले और उसके परिवार को नौकरी मिले। घटना की असल वजह क्या है, दोषी कौन है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अफसोस ये रंगों के त्योहार के दिन ही 2 जिंदगियां बेमौत मारी गई। ऐसे में दोनों परिवारों के लिए आने वाले हर साल की होली हमेशा हमेशा के लिए बदरंग हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।